ये 5 प्रकार के पाप करने वाले को अत्यंत घोर नरक की सजा मिलती है। 5 प्रकार के पाप कौन कौन से हैं? अगर आपके द्वारा ये पाप बन गया है तो आज से संकल्प लो कि फिर आगे जीवन में कभी ऐसा पाप नहीं बनेगा, और नाम जप के द्वारा इस पाप को आप नष्ट कर सकते हो। आगे से संभाल लो और अभी से नाम जप करो तो आपको नरक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ेगी। किस समय कब कहाँ कैसे मृत्यु हो जाए किसी का कोई ठीक नहीं है। ये कलयुग का विकराल समय चल रहा है। ये समय जो है महाभयंकर रूप में उत्पन्न हो रहा है। हर तरफ पापाचार फैल रहे हैं। नाना प्रकार के पाप, मनुष्य की बुद्धि मलिन हो चुकी है। वो बड़े बड़े जीव जानवर को मारकर अपना पेट पोषण कर रहा है। आज बता रहे हैं कि 5 प्रकार के पाप, उन पाप करने वालों की क्या दुर्दशा होती है। ये कोई कहानी और कहावत नहीं है। कई ऋषि मुनि, कई तपस्वी, कई साधु संत इसको आए और बताए और चले गए, और आ रहे हैं, बता रहे हैं, चले गए। संसार का कल्याण, जिसका कल्याण लिखा है वो पकड़ लेता है, वरना दुर्दशा होती है। और फिर जन्म मरण, फिर मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। तो ये मनुष्य का शरीर अगर आपको संभाल लो तो फिर आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा, फिर इस संसार में फंसोगे नहीं। तो पहला पाप क्या है? पहला पाप है सबसे बड़ा पाप, जिसे हम कहते हैं मदिरा पान, यानी शराब। ये मदिरा पान सबसे महापापों में आता है। ये जो इसको पीता है उसको अत्यंत नरक में, कौन से नरक में? रौरव नरक में डाल दिया जाता है, और वहाँ कढ़ाई में उसको फेंक दिया जाता है, और उसके मुंह में उबलती हुई आग को डालकर उसे खवाया जाता है। ले पी खा। तुझे कितने लोग समझाए कि ये पाप है, ये मत कर, पर तू माना नहीं। अब पी। अब वहाँ वो छटपटाता है, तड़पता है, भागता है इधर उधर। चारों तरफ यमदूत लगे रहते हैं और उसे खोदते हुए उस पापी को उसी में जलाते हैं, और वो हाहाकार मचाता है, उसमें कोई सहायता नहीं करता। दूसरा पाप क्या है? दूसरा पाप है परस्त्री गमन। दूसरी स्त्रियों के साथ, आज इसके साथ, कल उसके साथ, कल उसके साथ, कल उसके साथ। तो देख लो, महारौरव नरक ये इनके लिए बना है। किसके लिए? जो निरंतर अपने मन को छूट दिए हुए हैं, कभी इस स्त्री के साथ, कभी उस स्त्री के साथ। उन पापियों को जलती हुई खंभे, एक खंभा होता है, वो तपता हुआ खंभा, जैसे ये खंभा देख रहे हो ना, ऐसे ही वो तपता हुआ खंभा लोहे के समान गर्म एकदम, उसमें उसको सटाया जाता है। अब वो एकदम छटपटाता है, तड़पता है, मचलता है। अब उसको याद आता है कि कोई मुझे बताया होता, कोई मुझे मार्ग दिया होता, माई बाप बेटा बेटी कोई मेरा साथी नहीं। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? कौन मदद करेगा? कौन इस नरक से निकालेगा? ये भयंकर भयंकर यमदूत सामने खड़े हैं, कौन इनसे बचाएगा? वो पापी कैसे थर 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 कांपता है, और यमदूत उसे उस लोहे में सटाकर और कहते हैं, कितने तुम स्त्री के साथ किया है? 1 2 लाइन से खंभा खड़ा रहता है, उसमें सटाते जाते हैं। वो चिल्लाता है, उसको मरना है नहीं। 1000 योजन का एक नरक होता है,
1000 वर्षों तक भोगते रहो नरक। कितना कष्ट है, समझ में नहीं आता। तीसरा पाप क्या है? तीसरा पाप है जीवों की हत्या। क्या है? जीवों की हत्या। तुम आज इस जीव को मारकर खा रहे हो, उस जीव को मारकर खा रहे हो। तेरा ये शरीर प्रिय है, तू अपना शरीर को बचाने के लिए कितना कर्म कर रहा है, कुकर्म कर रहा है। तू अपना शरीर प्रिय लगता है तेरा, इसमें कुछ हो ना जाए तुझे दर्द होता है। उस जीव को तू तड़पता हुआ मार कर खाता है। पहले तुझे ज्ञान नहीं था, पर अब तो ज्ञान हो गया। अब तो सत्संग सुन रहा है, चारों तरफ सत्संग फैला हुआ है, फिर भी तुझे ज्ञान नहीं। अब जो ये पाप करता है, जैसे कि रसरी में बांध दिया जाता है उस जीव को, और बांध कर उसको काट कर उसको तेल में फ्राई कर कर खाते हो ना तुम, वैसे ही तुमको बांध कर और उसी तरह तेल में फ्राई किया जाएगा। तुमको तेल में तुम्हारी एक एक बॉडी काटी जाएगी। यहाँ देख लो, आज गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, नाना प्रकार के, वो गाड़ी में ही उसको भूंज दिया जाता है। बाइक से जा रहे हैं, गिरे और दोनों पैर नाकाम, दोनों हाथ नाकाम, जलो वैसे ही जलेगा तुम। ये काल जो है एक एक कर्म का सजा लेगा तुझसे। निरंतर भक्ति करो, इसी से बचोगे। तुम्हारी दुर्दशा वो होगी